सो गाइस, आप कभी भी मेडिकल पे जाते होंगे या ऐसे मेडिकल पे जाते हो जहाँ पर ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि भैया मुझे मोटा होना है या भूख बढ़ानी है तो मुझे कौन सी दवाई का यूज़ करना चाहिए, तो ज़्यादातर मेडिकल्स वाले जिन लोगों को जानकारी बहुत कम होती है वो आपको 2 टैबलेट देते हैं जिसके बारे में आप समझ गए होंगे, जो आती है डेक्सोना एंड प्रैक्टिन या कहें तो साइप्रोहेप्टाडिन या डेक्सामेथासोन। 2 गोली आपको दी जाती है, एक वाइट कलर की होती है, एक ब्राउनी पिंक कलर की होती है और अलग अलग पैकिंग में देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भैया डेक्सोना या प्रैक्टिन या कहीं तो साइप्रोहेप्टाडिन जो मेडिसिन आती है कितनी इफ़ेक्टिव है आप लोगों के लिए, क्या ये आपके लिए सेफ़ है या आपको इसका यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको या क्या आपको इन दवाएं खाने से बीमारी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा अगर आप पूरी तरीके से जानकारी समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, हमारे पेशेंट्स आते हैं कई प्रकार के जिन लोगों की इन दवाएं खाने से प्रॉब्लम हो चुकी है, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस आपसे करने वाले हैं ताकि आप लोग भी अवेयर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों दवाइयाँ होती क्या क्या है। एक आपको मिल जाती है सेप्टिन के नाम से या कहीं तो प्रैक्टिन के नाम से, सेप्लेक्टिन के नाम से, जो ब्रांड नेम से मिल जाती है, जिसमें साइप्रोहेप्टाडिन जो एक दवाई होती है बेसिकली एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स होती है और एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है। बेसिकली आप इसको कई प्रकार से काम कर सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन के लिए भी यूज़ किया जाता है, आपका ड्रेनी नॉइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जुकाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, पित्ती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भूख को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और उपयोगी टैबलेट होती है। दूसरा आ जाता है आपको डेक्सामेथासोन, जो आपको डेक्सोना के नाम से मेडिकल्स में मिल जाती है। लगभग 4 से 5 रुपए की काफ़ी सस्ती दवाई होती है जो कि एक कॉर्टिको एस्टेरॉयड होता है। अब कॉर्टिको एस्टेरॉयड क्या होता है कि बेसिकली जब हम पेशेंट को देते हैं, मरीज को, और शॉर्ट टर्म के लिए जो होती है एस्टेरॉयड का यूज़ किया जाता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। 2 प्रकार से एस्टेरॉयड को देखा जा सकता है, कॉर्टिको एस्टेरॉयड या एनाबॉलिक एस्टेरॉयड। एनाबॉलिक एस्टेरॉयड क्या होता है कि जिम वाले जो लोग यूज़ करते हैं, जो हैवी इंजेक्शन होते हैं, उनको एनाबॉलिक कहा जाता है। मसल्स को ब्रेक करती है जिससे आपके अंदर एनर्जी वगैरह बूस्ट होती है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड उतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं अगर आप इसको तरीके से और शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। डेक्सोना की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी टैबलेट होती है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका गले में खराश हो रहा है, लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, ड्रग रिएक्शन हो गया है, यानी दवाई खाने से आपकी बॉडी में पित्ती चकत्ते वगैरह देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ही एलर्जिक रिएक्शन हो गया है किसी भी वजह से, जैसे कि कोई कीड़ा काट लेता है, ततैया काट लेता है, तो उसकी स्वेलिंग जब हो जाती है तो उसको रोकने में ये काफ़ी तरीके से काम करती है। इसके साथ साथ ही अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है या अस्थमेटिक अटैक आते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और इम्यूनिटी जिनकी ओवर फ्लो हो जाती है, कहीं सामान्य शब्दों में कहें ओवर एक्टिव हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने में डेक्सामेथासोन का यूज़ करवाया जा सकता है। साथ ही साथ बात करें तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, जिससे आपकी भूख वगैरह बढ़ने में मदद करते हैं। और जिन लोगों को, पेशेंट को यानी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो उस पर भी इसका यूज़ करवाया जाता है डेक्सामेथासोन का। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप साइप्रोहेप्टाडिन प्लस डेक्सामेथासोन टैबलेट्स को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं या फिर बराबर यूज़ करते रहते हैं तो आपको क्या क्या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और ये जानकारी है दोस्तों, ओरिजिनली जानकारी है जो मैंने सामने पे देखा है, पेशेंट डील करते हैं, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, और कई प्रकार की दवाइयाँ हमसे ले जाते हैं इन दवाइयों के लिए, इन बीमारियों के लिए। तो पहला बीमारी हो सकता है आपको जॉइंटिस यानी पीलिया की बीमारी भी हो सकता है अगर आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो, क्योंकि एस्टेरॉयड होता है तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे फ़ायदा नहीं नुकसान करना शुरू कर देता है। दूसरा हो जाता है पैनिक अटैक, जैसे कि मिर्गी का दौरा होना या फिर आपका दिमागी संतुलन जो होता है इधर उधर हो सकता है, भूलने की बीमारी भी हो सकती है। और ये तो दोस्तों बिल्कुल प्योर जानकारी है, क्योंकि इनके लिए हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास और उनकी कई सारी दवाएं जो होती है मिर्गी के लिए चलाई जाती है। जब उनसे पूछा गया कि भैया किस चीज़ के लिए आप ले रहे हो या क्या हुआ आपको, तब वो बताते हैं कि भैया हमने डेक्सामेथासोन और साइप्रोहेप्टाडिन लिया था मोटे होने, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। और इस दवाई को ये भी कहा जाता है कि भैया डेक्सामेथासोन जो होता है ब्लड का पानी
भी बना सकता है। और वेट लॉस होना, मतलब जितनी जल्दी से आप मोटे हो गए हो ना, उससे डबल आप वीक हो जाओगे। ना शरीर में ताकत रहेगी, ना खाने का मन करेगा, उल्टी का मन बराबर रहेगा और बार बार उल्टी होती रहेगी। बिल्कुल, मतलब पहले से ज़्यादा आपकी हालत जो होगी वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको एकदम से ब्रेक कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आपका खाना खाना भी बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। लीवर की समस्याएं जैसे कई सारी आपको होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ जब जो एस्टेरॉयड आप लेते हो वो क्या करते हैं, आपकी गालों को फुलाना शुरू कर देता है और पेट बाहर निकाल देता है। बाकी और बॉडी का जो वेट होगा आपका बिल्कुल वीक हो जाएगा, लेकिन पेट आपका बाहर हो जाएगा। तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो लोग इस तरीके से होते हैं तो उनको जो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करवाया गया है, जिसकी वजह से उनका वेट जो होता है एकदम से लूज़ हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेना सही है या नहीं है, मतलब आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी इस अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे या कहें तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो कभी भी आपको इस दवाई का सजेशन नहीं देंगे। इस दवाई का सजेशन आपको कोई गांव में बैठे वाला मेडिकल वाला ही देगा या फिर जो झोला छाप डॉक्टर्स उनको कहते हैं। तो मेरा खुद का जो पर्सनली सजेशन है तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इसको लेने का जो तरीका बताया जाता है, जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको लेना ही है तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। साइप्रोहेप्टेडिन जो टैबलेट आते हैं इसको सुबह शाम लिया जाता है खाना खाने के बाद, और डेक्सामेथासोन को जो होता है वो भी सुबह शाम लिया जाता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के लिए लेना है और उसके बाद इसको एक टाइम करना है। जैसे आपने फिर 20 दिन तक 2 टाइम लिया, फिर उसके बाद एक टाइम कर दीजिएगा 20 दिन तक, फिर उसके बाद एक दिन छोड़कर और फिर 2 दिन छोड़कर और फिर धीरे धीरे स्टॉप कर देना है। क्योंकि जो एस्टेरॉयड आप कोई भी आपके शरीर को हैबिट बन गई है, तो अगर आप एकदम से छोड़ोगे तो आपको और सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से आप इनको छोड़ना चाहिए, जैसे कि स्लो स्टेप बाय स्टेप आपको स्टॉप करना चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इन दवाई का यूज़ ना ही करें तो ही बेटर होगा। किसी भी दवाई के लिए आप मोटा होने से अच्छा ये है कि आपका शरीर जो होगा स्वस्थ रहना चाहिए, ना कि मोटा होना चाहिए। मोटापे से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप होना ही चाहते तो आप मल्टीविटामिन दवाई का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दवाई आप उठा लीजिएगा मल्टीविटामिन, जो आपके शरीर के आयरन, कैल्शियम जैसे विटामिन B12 वगैरह की कमी को दूर करने में मदद करेगा। आपको सबसे पहले कारण जानना है। अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो पाते हैं, यानी अगर पेट की प्रॉब्लम है तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एग ले सकते हैं, यानी अंडे का यूज़ कर सकते हैं। बॉयल एग डेली अगर आप 2 से 3 अंडे लेते हो, पूरा मतलब अंदर का जर्दी भी साथ में लेते हो, तो मात्र 1 महीने में आपको फ़र्क दिख जाएगा। लगभग 4 से 5 किलो 1 महीने में ही आपका वेट जो होगा बढ़ जाएगा अपने आप ही। आपको किसी भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप मेरी 2012 से 13 की फ़ोटो देख सकते हैं, जो मेरी कॉलेज के टाइम की है, और अभी आप खुद देख सकते हो कि कितना हो गया है। मतलब मैंने 2 महीने में लगभग 20 किलो वज़न जो होगा बढ़ा दिया था, और सिर्फ एग से ही खाया था। तो वही चीज़ मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस तरीके से खा सकते हैं। और अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है तो अरिस्टोजाइम एंजाइम मेडिसिन आते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ना कि ये एक प्रकार का जहर आप यूज़ करेंगे अपने शरीर के लिए। आप ये यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा। उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मैं दे पाया हूँ, समझ में आया होगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये बीमारी अपने शरीर में पालनी है तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इच्छा है, आपका शरीर है। लेकिन जब भी किसी सलाह लो तो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही जानकारी आपको लेनी ही चाहिए। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि भैया हमें मोटा होना है, ये लेना है। मैं कभी भी इस दवाई का सजेशन उनको नहीं देता हूँ। मैं हमेशा मल्टीविटामिन को सजेशन देता हूँ कि भैया आप मल्टीविटामिन लीजिए और अंडे का ही यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अगर उसको रिलीफ नहीं मिलेगा मल्टीविटामिन से, तो कम से कम बाद में हमें गाली तो नहीं देगा। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए और ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर आप भी मेडिकल फील्ड से है तो कभी भी किसी को गलत जानकारी ना दीजिए। अगर आप उसको सही जानकारी नहीं दे पाते हैं तो गलत जानकारी भी आपको नहीं देनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।